मैया के कहने पर भगवान रुके। पांडव बड़े प्रसन्न हुए, और क्यों ना हो प्रसन्न। देखो पांडवों की आत्मा है भगवान, भगवान आते हैं पांडव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान जाने लगते हैं तो पांडव भगवान के बिना तड़पने लगते हैं। जैसे जल से मछली को बाहर करने पर मछली तड़पती है, उसी प्रकार पांडव भी तड़पने लगते हैं। भगवान रुके, पांडव बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया है। भगवान ने भी जाकर के प्रणाम किया। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह युधिष्ठिर भैया महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं, महात्मा बनने के लिए जा रहे हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए आप कुछ इनको उपदेश दे दीजिए, कुछ धर्मों की व्याख्या सुना दीजिए। और नया नया राज मिला है, तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज को धर्मों की व्याख्या सुनाई है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। किसी की व्याख्या विस्तार से की तो किसी धर्म की समास में की, सूक्ष्म में की। कहते हैं सर्वप्रथम भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को दान की महिमा बताई। युधिष्ठिर कोई भी आ जाए द्वार पर, सामर्थ्य के अनुसार उसको देना चाहिए, जैसा सामर्थ्य है उसको दे देना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई द्वार पर आकर के खाली हाथ चला गया, ये ठीक नहीं है। ये दान की महिमा गाई है, दान करने से कभी धन घटता नहीं है। कहते हैं तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नी, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। बहते हुए नदी में से जल पंछी पी जाए तो क्या उसके पीने से नदी में जल की कमी आती है? और युधिष्ठिर अगर थोड़ा बहुत करते रहोगे ना तो दान से धन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है। उदाहरण दिया समुद्र का, कोई समुद्र में से जल पीता है, समुद्र का जल पीने लायक है? और कुएं का जल सब पीते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें से खिंचता रहता है, और खिंचता है तो अपने आप जब खाली होगा तभी तो जेब भरेगी। जब हम खाली नहीं करेंगे तो आएगा कहां से? भगवान भी सोच लेता है कि अब उसके पास है, देता लेता नहीं तो बंद करो। तो दान की बड़ी महिमा है। कलयुग में तो जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण, राज धर्म की महिमा गाई। युधिष्ठिर तुम राजा हो, राजा के लिए सब एक समान, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे परिवार हो, चाहे प्रजा हो। राजा को सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, राजा की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। अगर राजा की दृष्टि में भेद आ गया तो समझ लो उस राजा को नरक में जाना पड़ेगा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसको तो नरक में जाना ही जाना, इसलिए ध्यान रखना। कहते हैं स्त्री धर्म की व्याख्या गा रहे थे, सुना रहे थे। और
द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने पूछा, देवी तू तो मेरी बेटी के समान है, कन्या के समान है, और मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं पर तूने इस बात को हंसी से ही टार दिया। भयभीत हो गई द्रौपदी। बेटी ये तुझे हंसी क्यों आई? बिना कारण के हंसी तो नहीं आई, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। पितामह ऐसे ही आगे, नहीं द्रौपदी, मैं इस हंसी को लेकर के द्वारा जन्म लेना नहीं चाहता। तब द्रौपदी ने कहा, पितामह आज आप इतनी बड़ी बड़ी महिमा गा रहे हैं, आज स्त्री धर्म की इतनी बड़ी महिमा गा रहे हैं, और जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, मैंने आपसे गुहार लगाई, मैंने आपसे कहा पितामह इस दुष्ट को समझाइए, और आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला, और आज आप इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं। अब तो रोने लगे और रोते रोते कहा, बेटी तूने ठीक कहा, तूने सत्य कहा, मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, दुर्योधन का अधर्म का अन्न खाया था, इसलिए मेरा रक्त में, मेरे शरीर में दूषित अन्न का रक्त हो गया। बेटी आज मेरे शरीर में शुद्ध रक्त है, इसलिए मैं उपदेश कर रहा हूं। भीष्म पितामह की कथा से यही मिलता है कैसा हमको खाना चाहिए और कैसा हमको नहीं खाना चाहिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दूषित अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि में मेरा रक्त सब दूषित हो गया। आज मेरी बुद्धि भी शुद्ध है, मेरा रक्त भी शुद्ध है, इसलिए मैं उपदेश कर रहा हूं। तो कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अच्छे के संग रहोगे अच्छे गुण आएंगे,